सब्सक्राइब कीजिए आरबीसीएम न्यूज़ चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को सबसे पहले नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। कितना टाइम लगा मगर ये कि आई थिंक T20 के आने से बड़ा फर्क पड़ा। और मुझे जो आईपीएल में जब 6 साल की कमेंट्री की तो तब जाके आपकी झिझक भी खुल जाती है, इसलिए कि आप वाकई एक ग्रेट टैलेंट को, क्योंकि दुनिया का बेस्ट टैलेंट वहां पे आ रहा था, उसको डिस्क्राइब करते थे। और फिर कमेंटेटर्स उस एनवायरनमेंट में एक तरह से आपका कंपटीशन था, क्योंकि आप अपने इम्पैक्ट दिखाना चाह रहे थे, आपके फैंस बन जाते हैं कि आपको सुनना चाहते हैं। बिकॉज इसी सबसे अच्छी बात यह कि कमेंट्री में आपकी पर्सनैलिटी सामने आ जाती है कि आप झूठे इंसान हैं या सच्चे इंसान हैं, या आप इस वक्त डिप्लोमेटिक हो रहे हैं, या इस वक्त आप ज्यादा ही क्रिटिसाइज कर गए, आप नेशनलिस्ट हैं या एंटी नेशनलिस्ट हैं। बहुत ज्यादा आपके वेरिड किस्म के आपको कमेंट्स सुनने में मिलते हैं। मगर आई थिंक ये जो व्यूअर है ना, इसकी वजह से हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। आई थिंक स्मार्ट हो गए हैं लिसनर्स, उनको पता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन ठीक बात कर रहा है, कौन क्रिकेट के मुताल्लिक बात कर रहा है जिसका कोई एजेंडा नहीं है। सो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस जगह पे जाके मुझे थोड़ी बहुत कामयाबी मिली है, मगर अभी सीखने के लिए बहुत कुछ है कि आप उसको कोई प्लान करते हैं। सो कई मोमेंट्स क्रिकेट में आपको मिलते हैं जहां पे आप फॉर्चुनेट होते हैं, आप लकी हैं कि आप उस जगह पे मौजूद थे और आप ने ठीक बात कर दी। सो वो 10 सेकेंड्स और 50 सेकेंड्स की आपकी इंटेलिजेंस और क्रिकेट की जो आपका एक्यूमेन है, नॉलेज है, वो कहीं उस वक्त बिल्कुल सही बैठ जाता है। सो आप पॉपुलर हो जाते हैं। बट मेरी कोई खास लाइन नहीं है। आई थिंक इस लिहाज से कोई फेवरेट लाइन नहीं है। भी खेलें या कोई भी स्पोर्ट खेलें, आपको टाइम सही और क्वालिटी का टाइम देना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पागलों की तरह सारा दिन खेलने से आप बड़े स्टार नहीं बनेंगे। उस दिन मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे भिजवाई एक इंफॉर्मेशन अपने करियर की मेरी। उसने कहा कि इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाने में तेरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इंडिया का टूर जो था हमारा 86 का, उसमें मेरे टेस्ट में सबसे ज्यादा रन्स थे। उसके बाद जो हम और वो सीरीज जीते, इसी तरह से वर्ल्ड कप जो दोनों खेले 87 और 92 में, उसमें सबसे ज्यादा रन्स थे। उसके बाद आपकी वो नेहरू कप हुआ था एक वर्ल्ड कप से पहले, उसमें ज्यादा रन्स थे मेरे। और इसी तरह से उसने मुझे बताया वेस्ट इंडीज का जो टूर था उसमें सबसे ज्यादा रन्स थे, वनडेज की जो सीरीज थी। सो मैंने कहा मैं किसी दिन ये पोस्ट करूंगा इमरान खान को कि आई थिंक वो सिर्फ वसीम अकरम प्लस की बात करते हैं। आई थिंक जो क्रिटिकल मोमेंट्स के ऊपर जो स्कोर किए हैं उसमें खासा मेरा आता है। बट सबसे पहले जहन में इस वक्त टॉप ऑफ द माइंड आता है कमेंटेटर, द शाहरुख खान ऑफ कमेंट्री इज हियर इन फ्रंट ऑफ मी। जो भी कमेंटेटर है वो बूढ़ा इंसान है, तो तुम अभी 35 साल के हो, तुम्हें ये क्या करोगे तुम? और उस वक्त तो पता भी नहीं था ये कितना मैसिव है, ये क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो फिर मेरे उस वक्त वसीम राजा भाई जो थे, वो उसने कहा कि तू पागल हो गया, क्या कर रहा है, तो ये अपॉर्चुनिटी है जहाँ। मैंने कहा भाई मेरे से नहीं होगा ये, मैं नहीं कर सकता ये वो। तो पहला मैंने 2 इनफैक्ट स्टिंट्स मैंने रिफ्यूज की, एक शारजा की थी, एक पाकिस्तान की थी। उसके बाद खैर फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आपको हम लीड कमेंटेटिंग नहीं देंगे, सो आप एज गेस्ट एक्सपर्ट सिर्फ करें, बात ये वो। सो मैंने उस तरह शुरू की, बहुत ही हिट एंड मिस था ना। पहले तो ये था कि पता नहीं मैं इतने बड़े स्टेज पे हूँ, वेदर मेरी इतनी नॉलेज होगी कि मैं इनका मुकाबला कर सकूं, द लाइक्स ऑफ रिची बेनो या इयन चैपल, जेफरी बॉयकॉट के साथ पहली दफा मैं कमेंट्री कर रहा था। सो आपको वैसे ही वो क्रिकेट के हिसाब से बिल्कुल इतना सा कर देते हैं, बिकॉज ये आपके एनसाइक्लोपीडिया है क्रिकेट का। सो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर कॉन्फिडेंस आता है। पहले तो आपको अंग्रेजी पे थोड़ा बहुत शक रहता है, पता नहीं ठीक है नहीं ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, क्या एक्सेंट के साथ बोलना चाहिए या अपने नॉर्मल तरीके से बोलना चाहिए। फिर ये कि फिर वही हुआ कि घर से फिर दूर, तो वो एक अलग प्रेशर होता है उस चीज का। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता ये था कि और मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। मैंने रियलाइज किया कि जो मर्जी हम क्रिकेटर्स कर लें सवेरा, जिधर मर्जी चले जाएं, जितनी मर्जी बोर्ड को गालियां देते रहे, जो करते रहे, हमारा एंड जो है ना वो इसी क्रिकेट ग्राउंड में ही होता है 99%। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि एक्स क्रिकेटर्स हैं और क्रिकेट से उनका राब्ता